What's up guys, I am AP. I hope you are doing well. Practical Geometry चैप्टर नंबर 10 क्लास 7 का ये लास्ट टॉपिक रहेगा और उसके बाद ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, एक्सरसाइज 10.5। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है एक बार हम लोग क्या करें डिस्कस कर लेते हैं, लेक्चर को लिंक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा ट्रायंगल हम कब बनाएंगे जब हमें तीनों साइड्स पते हों। ट्रायंगल हम कब बनाएंगे जब हमें दो साइड्स पते हों और उनके बीच का एंगल पता हो। ट्रायंगल हम कब बनाएंगे जब हमें दो एंगल्स और एक साइड पता हो। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि ट्रायंगल हम कब बनाएंगे जब हमें क्या क्या पता हो। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्टिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन द लेंथ ऑफ वन लेग का मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ पता है आपको। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो। जैसे कि एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। कब बनाएंगे जब हमें ये दोनों लेग्स किसको बोलते हैं, साइड्स को बोलते हैं। ये वाला इसके लेग्स की हमें लेंथ पता होगी या फिर ये वाला लेग्स पता होगी, दोनों में से कोई ना कोई एक लेग्स हमें एक साइड हमें पता होगी ही होगी। ठीक है, तब बनाएंगे। दूसरा, जब हमें हाइपोटेनस पता होगा, हाइपोटेनस पता होगा तब बनाएंगे। ठीक है, और एक एंगल तो हमें 90 डिग्री पता ही है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कब बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल का कोई सा एक लेग्स पता हो और एक हमें हाइपोटेनस पता हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करेंगे हम एग्जाम्पल के द्वारा। आपको बताया था प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सबसे पहले अगर हमें किसी चीज़ का ड्रॉ करना है कंपास और स्केल की मदद से, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से रफ स्केच बना लेंगे, मतलब ब्लू प्रिंट बना लेंगे, कच्चा नक्शा बना लेंगे। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN हमें ट्रायंगल बनाना है जिसमें राइट एंगल जो है वो M पे है। गिवन डेट LN = 5 सेंटीमीटर एंड MN = 3 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें पता चल गया कि जो राइट एंगल है वो M पे है, तो हमें नीचे वाला साइड ऐसा लेना है जिसमें M हो। तो नीचे वाला साइड देखिए LN है, LN में M नहीं है लेकिन MN में M है, क्योंकि M जो है राइट एंगल है। तो राइट एंगल हमें यहाँ बनाना आसान रहेगा। ठीक है, तो हमें जो बेस लेना है, बेस मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस होगा वैसा बेस लेना है जिसमें हमें M किस में है, MN में M है। राइट एंगल हमें M पे बनाना है, तो MN का हमने स्केल के मदद से 3 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें राइट एंगल बनाना है M पे हमने राइट एंगल बनाया। किस पे बनाया राइट एंगल, M पे बनाया। किस पे बनाया, M पे। राइट एंगल कैसे बनाएंगे, एक हमने सेमी सर्किल बनाया। सेमी सर्किल किसको बोलते हैं, सेमी का मतलब आधा होता है, सर्किल का आधा हमने ये बनाया। ठीक है, यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रख के, यहाँ पे पेंसिल का पॉइंटर रख के ऐसे हमने घुमाया। फिर जिस रेडियस से घुमाया, रेडियस का मतलब ये हुआ सेंटर से और सरकमफेरेंस की जो दूरी होती है ना उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये हो गया। सरकमफेरेंस किसको बोलेंगे आप पूछेगा, सरकमफेरेंस बोलते हैं ये जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं ना इसी को सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं हिंदी में इसको। यहाँ पे फिर पेंसिल रख के, यहाँ पे कंपास रख के, किसका, कंपास का पॉइंटर रख के इसी रेडियस पे हमने यहाँ कट किया, आधा से ज़्यादा लेके कट किया, फिर यहाँ रख के आधा से ज़्यादा लेके यहाँ कट किया और इसको हमने मिला दिया। ठीक है, मिला दिया तो ये 90 डिग्री बन गया। आप 90 डिग्री प्रोट्रैक्टर की मदद से बना सकते हैं। 90 डिग्री हमने बना दिया, ये जहाँ तक ऊपर लेके जाना है लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है LN की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने एक चीज़ याद करना पड़ेगा, LN बोला है, LN मतलब कि यहाँ से जाएगा लाइन, LM थोड़ी बोला है, LM नहीं बोला है, LN बोला है। LN मतलब कि N से जाएगा लाइन, ऐसे जाएगा। LN मतलब कि हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा ना, जस्ट अपोजिट वाला साइड होगा उसी को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री होगा, इसका अपोजिट वाला साइड क्या होगा, ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा। चलिए अब देखिए LN बोला है 5 सेंटीमीटर, ये स्केल हो गया 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 15 सेंटीमीटर तक रहता है। कैसे नापेंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लोग कंपास का पॉइंटर रखेंगे, अब पेंसिल को स्ट्रेच करते हुए 5 सेंटीमीटर तक यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ हमने रखा किसका, कंपास का पॉइंटर, और 5 सेंटीमीटर पर कहीं मान लो यहाँ कट रहा होगा, ऐसे देखेंगे कहाँ कट रहा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ कट जाए, यहाँ कट जाए, कहीं कट जाए, वहाँ कट के और जहाँ जो कटा और ये वाला पॉइंट को LN को हम लोग इसका L नाम दे देंगे और ऐसे मिला देंगे। तो ये जो ट्रायंगल बन गया, कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल बन गया LMN बन गया। ठीक है,
ये जो ट्रायंगल बना, ये कौन सा ट्रायंगल बना? राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप है, ये हमने सीखा है। ठीक है, ये उसी नियम से बनेगा जब आपने जब पढ़ा था, पहले के लेक्चर में पढ़ा होगा साइड एंगल साइड वाला। यहाँ पे एंगल क्या है? बस एंगल ये राइट एंगल है। अब कोई भी 2 साइड्स पता होगा ना, कोई भी 2 साइड्स पता हो तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे बन जाएंगे? क्योंकि देखो कैसे बनेंगे। ये मान लो कि ये आपको 3 सेंटीमीटर था और ये आपको कितना 5 सेंटीमीटर दिया था। तो अपने राइट एंगल पाइथागोरस पर मैं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप ये तो जानते हैं ना, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ ही है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर निकलता है। मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? दोनों का लेग के मतलब कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? तो अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका हम लेंथ निकाल सकते थे ना। या एच की जगह पे 5 का स्क्वायर रखते हैं, बेस की जगह पे 3 का स्क्वायर रखते हैं और पी की जगह पे पी का स्क्वायर रखें। पी की हमें वैल्यू निकालनी थी और इस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, निकालने की ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। अब देखिए ये क्या है? कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट के पास जाएगा तो 25 माइनस पी इक्वल टू पी स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो कितना हुआ बताओ? 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर मतलब क्या होता है? 16 इक्वल टू पी इंटू पी होता है पी स्क्वायर का मतलब। ऐसी कौन सी संख्या है कि गुना करेंगे तो 16 होगा? ऐसी सेम संख्या तो 4 इंटू 4 क्या होता है? 16 होती है। तो पी की वैल्यू कितनी होगी? 16। पी की वैल्यू 4 आ गई, तो मतलब एल एम का जो लेंथ होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। ये भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ ही है। तो कैसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे? जब हमें राइट एंगल पता है, वो तो पता ही होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही क्या हुआ कि ट्रायंगल का एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा और हमें हाइपोटेनस पता हो और एक कोई सा लेग्स पता हो। तो कैसे हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे ये हमने सीखा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज 10.5 को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखेंगे क्या बनाएंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। इससे आप लोगों का पूरा का पूरा चैप्टर एक बार क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री रिवाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज 10.5 देखेंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, उसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी प्रकार हम लोग का चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 11 क्लास 7 का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।